हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूरज मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है हिंदी की, इसका जो सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग जो अध्याय 17 करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम लोग जो कंप्लीट जो डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप जो है हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जरूर चेक करना दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। बहुत सारी बुकों का आपको जो फ्री में जो है लेटेस्ट जो अभी बुक आई हुई हैं, जो सभी जीएस सूत्र है, जीएस निधि है, ये जितनी भी अच्छी अच्छी बुकें हैं सभी को जो है हम जो है अपने चैनल में सोल्यूशन कराए हुए हैं। आप जरूर उसमें एक बार विजिट करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उपकार को जो है मानने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो है उपकार को मानने वाले को कहा जाता है कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं, और अद्वितीय या केवल एक अनन्य कहते हैं। उपकार को नहीं मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं, जैसे कि भी हमने बताया भी है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कथनीय अकथनीय जिसे कहा न जा सके, अज्ञेय जिसे जाना न जा सके, अभूतपूर्व ऐसी घटना या बात जो पहले कभी ना हुई हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जहां किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, तो निरापद। निरापद हो जाएगा, निरापद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां किसी बात का डर ना हो निरापद कहते हैं, और जिसका जो है विरोध करने वाला कोई ना हो जो है निर्द्वंद। निर्द्वंद हो जाएगा। जिसमें कोई संदेह या भ्रम ना हो उसे कहते हैं निर्भ्रांत। पति का छोटा भाई को क्या बोलते हैं? द्विवर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जीतने की इच्छा जिजीविषा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीतने की इच्छा जिजीविषा दिए गए विकल्पों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का युग्म गलत है। इसका सही युग्म है जीतने की इच्छा जिगीसा। जीतने की इच्छा जिगीसा। अगला है जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो वाक्यांश के लिए बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वाक्यांश खाली स्थान एक शब्द है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसे किसी जो है बात की आकांक्षा ना हो निस्पृह कहते हैं। जहाँ किसी बात का जो है डर ना हो निरापद कहते हैं। जिसके जो मन में किसी के प्रति घृणा ना हो निष्कलुष कहते हैं। जो अलग हो गया हो उसे कहते हैं निवृत्त। दोस्तों ये पत्नी वाक्यांश खाली स्थान एक शब्द क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान नहीं देना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झूठ बोलने वाला मितभाषी हो। ये जो है युग्म अशुद्ध है। ठीक है, झूठ बोलने वाला मितभाषी जो है ये गलत है। जबकि जो झूठ बोलने वाला ये झूठा बोला जाता है। झूठ बोलने वाले को क्या बोला जाता है? झूठा। हरावल। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहते हैं। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में जो है लगा रहता है उसे कहते हैं स्वयं सेवक। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, ये हो जाएगा स्थिर चित्त। जिस व्यक्ति का चित्त किसी जो भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द स्थिर चित्त है। सभी को समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी, जिसका जो है मन शांत हो शांति चित्त। वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो है अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प अशुद्ध है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। उत्तर और पूर्व दिशा के जो है मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है ईशान। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य। दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण आग्नेय।
वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का जो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिसका जो है पार न पाया जाए अपार, जो इंद्रियों के परे हो अतीन्द्रिय, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, वासक सज्जा। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका के जो है लिए उपयुक्त शब्द वासक सज्जा है। पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अपाद मस्तक। उपकार के बदले उपकार करने का अर्थ में जो है निम्नोक्त में से किस शब्द का प्रयोग होगा? ये हो जाएगा प्रत्युपकार। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? उसे कहते हैं ऑप्शन सी अपर्ण। दिए गए वाक्यांश जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उनके लिए एक शब्द होगा अपर्ण। जिसका जो है मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। अनूढ़ा शब्द का जो अर्थ अनुरूप सही विकल्प बताना है, ये हो जाएगा अविवाहित महिला। अनूढ़ा का अर्थ है वह महिला जिसका जो अभी विवाह ना हुआ हो या अविवाहित महिला। परित्यक्ता ये वह स्त्री जिसके जो है पति ने त्याग दिया हो। देश के बाहर माल भेजना, इस जो है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है निर्यात। वाक्य खंड देश के बाहर माल भेजना के लिए एक शब्द निर्यात होगा, जबकि देश के अंदर माल मंगाना के लिए एक शब्द है आयात। जानने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा जिज्ञासा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता हो जाएगा। लाभ की इच्छा लिप्सा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जो जानकार हो ज्ञानी। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा जो है वाक्य उपयुक्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित, जिसकी संभावना हो संभावित, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अमर मत कर देना, अमर तो वो होता है जो कभी मरे ना, अजर हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जिसका कभी मृत्यु ना हो अमर, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त। नित्य दीन दुखियों को जो भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द सदावर्त है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? सब्यसाची। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सब्यसाची। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा स्वेदज। स्वेद से यानी पसीना से, स्वेद से उत्पन्न होने वाला को स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। जिसने 2 बार जन्म लिया हो द्विज। गर्मी से पैदा होने वाला उष्मज। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा युधिष्ठिर। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, ये होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो ये कहते हैं परित्यक्ता। वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री की और जो है पति हो पुरंधरी। वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री और पति हों पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है, दूसरे मतलब पुरुष से प्रेम करती है, परकीया बोलते हैं। जिसका पति मर गया हो विधवा। नेक्स्ट है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युयुत्सा। युयुत्सा राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, जिसे जानना अवश्य हो ज्ञेय, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्य कहलाता है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है
दत्तचित्त। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, दत्तचित्त कहते हैं। जिसकी जो है विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थिर प्रज्ञ, वह जिसकी जो है प्रतिभा दृढ़ हो सॉरी, वह जिसकी प्रतिज्ञा है, सॉरी दोस्त यहाँ पे प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं, जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होने को इसे कहते अभिव्यक्त करने के लिए जो है प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, ये हो जाए अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनावृष्टि होता है। जो सदा दूसरों पर जो है संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा संकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संकालु होता है, अन्य विकल्प असंगत है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा परिव्राजक। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द परिव्राजका जो है परिव्राजक होता है, अन्य विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये बोलते हैं दोस्तों अस्त्र। अगर फेंक कर चलाए जाने वाले को बोलते हैं अस्त्र, क्या बोलते हैं, अस्त्र। और हाथ से चलाने वाले को बोलते हैं शस्त्र। हाथ से जो चलाया जाता है उसे शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। और जो फेंक कर उसे अस्त्र बोलते हैं। तो ये क्लियर रखना, ये पॉइंट ऑप्शन डी हो जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को वाक्यांश के लिए एक शब्द में अस्त्र बोलते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं दोस्त, याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। समुद्री जहाज जिस पर से जो है सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा युद्धपोत। समुद्री जहाज जिस पर जो है से सैनिक युद्ध करते हैं के लिए एक शब्द युद्धपोत हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा, ये हो जाए प्रत्यक्ष। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होगा। जो दृष्टि से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने ना हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आदि से अंत तक अद्योपांत, यह संगत, बाकी सभी सही है। जो पहले ना हुआ हो और सुसंगत है यहाँ पे, ये सही है, बाकी सभी गलत है, सॉरी दोस्त, बाकी सभी गलत है। ये सुसंगत बोल रहा है ना, ये सही है, बाकी सभी गलत है। विकल्पों का जो सही उत्तर निम्नलिखित है। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व उसे कहते हैं। शत्रु को जीतने वाले को बोलते हैं शत्रुंजय, अंक की बिंदी लगी हुई है। जो पढ़ा ना गया हो अपठित हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, ये अभिनेत्री हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा बहुत पूछी जाती, दिशाएं बहुत पूछी जाती दोस्त। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है, पूर्व और उत्तर, ये दिशा क्या कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों ईशान। पूर्व और उत्तर की दिशा को बोलते हैं ईशान। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा यानी ये वाली को बोलते हैं वायव्य। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा यानी नीचे वाले को बोलते हैं नैऋत्य। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को यानी ये वाली दिशा को बोलते हैं आग्नेय। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। अभिनय करने वाला पुरुष क्या कहलाता है, अभिनेता। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जो किसी पद पर पहले रहा हो, उसे कहते हैं भूतपूर्व। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित जो है एक शब्द को चुनना है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। अगला है, फल यानी परिणाम की आकांक्षा वाला उसे बोलते हैं फलासक्त। दिए गए वाक्यांश जो है यानी फल परिणाम की जो आकांक्षा वाला के लिए एक शब्द होगा फलाशक्त। शाकाहारी साग या अनाज खाने वाला। व्रतधारी जो व्रत रहता हो। फलाहारी जो केवल फल खाता हो। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 जो है विकल्पों में से उचित जो है
एक शब्द को चुनना है। कीर्तिमान पुरुष, ये हो जाएगा ऑप्शन डी यशस्वी। दिए गए वाक्यांश कीर्तिमान पुरुष के लिए उचित शब्द यशस्वी होगा, जबकि अन्य विकल्प तपस्वी का हो जाएगा तपस्या करने वाला, कृतज्ञ हो जाएगा उपकार मानने वाला, कृतिका हो जाएगा तारा या नक्षत्र। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जो जातियों के बीच में हो, उसे कहते हैं ऑप्शन ए अंतर्जातीय। दिए गए वाक्यांश जो जातियों के बीच में हो के उचित जो शब्द अंतर्जातीय हो जाएगा। अगला है गुड़ियों का आदर करने वाला। गुड़ियों का आदर करने वाला गुणग्राही। दिए गए वाक्यांश के लिए यहाँ पे बताना जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो उसे कहते हैं अगोचर। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो, ये उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। यहाँ पे देख लेते हैं सुमति, अच्छी बुद्धि वाले को बोलते हैं सुमति। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति को ये जो तुरंत की कोई उपयुक्त बात या काम सोच ले। उन्नमति ये हो जाएगा ऊंची सोच या उच्च प्रवृत्ति। जो संवारा या साफ न किया गया हो उसे बोलते हैं अपरिमार्जित। अपरिमार्जित हो जाएगा ऑप्शन डी। बड़ी इमारत के जो है टूटे फूटे भाग को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे बोलते हैं खंडहर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग के लिए एक शब्द खंडहर होगा। अशेष क्या होता है, शेष रहित यानी पूरा। कुटिया साधुओं की झोपड़ी कुटी। किन्हीं घटनाओं का जो है कालक्रम से किया गया व्रत, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इतिव्रत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संव्रत ढका हुआ, आवृत दोहराया हुआ, परिधि चारों ओर। जिसका जो है दमन ना हो सके उसे कहते हैं अदम्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। बहुभाषी, 2 से अधिक भाषाएं बोलने वाला। दुभाषी, जो 2 भाषा बोलता हो। ग्राम में रहने वाला, ये हो जाएगा ग्रामीण। जिसका आकार ना हो जाएगा निराकार। नेक्स्ट है छाती के बल चलने वाला, ये हो जाएगा उरग। छाती के जो है बल चलने वाले एक शब्द हो जाएगा उरग। जो बांसुरी बजाता हो ये हो जाएगा वेणुवादक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीणा वादक, वीणा बजाने वाला। वादक, किसी वाद्य यंत्र को बजाने वाला। किसी काम के दूसरे से बढ़ने की इच्छा, ये हो जाएगा स्पर्धा। तीव्रगामी, तेज गति वाला। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगला है सीमा का अनुचित उल्लंघन, ये हो जाएगा अतिक्रमण। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। दिए गए वाक्यांश सीमा का जो है अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द अतिक्रमण होगा। अनुक्रमण क्या है, तो क्रम पूर्वक आगे बढ़ना। असीमित, जो सीमित ना हो। सीमित, सीमा के अंदर। विदेशों से माल मंगाना, ये हो जाएगा आयात। अपने देश से दूसरे देश में माल भेजना को क्या बोलते हैं, तो निर्यात बोलते हैं। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। विधानमंडल में स्वीकृत कानून, ये हो जाएगा अधिनियम। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसका जो है उत्साह नष्ट हो गया हो, उसे कहते हैं हतोत्साहित। उत्साहिक, जो उत्साह से भरा हो। निरुत्साहिक, जिसका जो उत्साह नष्ट कर दिया गया हो। जिसके नीचे रेखा खींची हो उसे बोलते हैं रेखांकित। सबके मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। हर काम देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। जो पचने में कठिन हो जाएगा गरिष्ठ। मेघनाद, बादल की तरह गरजने वाला। सुपच, आसानी से पचने योग्य। अजेय, जिसे जीता न जा सके। अगला है मृत्युंजय के लिए 4 विकल्पों में से उचित शब्द को बताना है, तो ये हो जाएगा मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। तर्कशास्त्र का ज्ञाता, ये हो जाएगा तार्किक।
जिसे करना आवश्यक हो ये हो जाएगा अनिवार्य। न करने योग्य ये हो जाएगा अकरणीय। बालक से लेकर वृद्ध तक ये हो जाएगा अबाल वृद्ध। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित ये हो जाएगा अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित। जिसका कोई आकार ना हो ये हो जाएगा निराकार। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। अनिवार्य जो रोका यानी टाला ना गया हो या जिसे रोका नहीं गया। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा या पसंद पर निर्भर हो। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है ये हो जाएगा अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो अन्यमनस्क। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिसकी तुलना न की जा सके तुलनीय। जिसकी तुलना की जा सके सॉरी ये तुलनीय होगा। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द बताना है ये हो जाएगा ऑप्शन डी सहायक। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। जो हृदयवान हो सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाले को सहचर बोलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को मित। यहाँ पे कंजूसी से धन व्यय करने वाले को बोलते हैं कृपाण सॉरी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथ्य। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए बताना है तो शिशिर हो जाएगा। आदर पूर्वक मानने योग्य शिरोधार्य इंपॉर्टेंट है शिरोधार्य। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके ये हो जाएगा सुपाठ। सुषुप्सा सोने की इच्छा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है ये हो जाएगा अनन्य। जो क्षमा पाने लायक है के लिए एक शब्द बताना है ये हो जाएगा क्षम्य। जिसे ईश्वर का या वेद में विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे कहते हैं नास्तिक। ये इंपॉर्टेंट है दोनों याद रखना। वेद से संबंधित को कहते हैं वैदिक। जो कुछ ना करे उसे कहते हैं अकर्ण। जो आकर्मण आकर्मण। जो कुछ ना करे आकर्मण। और जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य। जिसे जीता न जा सके अजेय। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए जिनमें से एक सही बताना है तो ये वादी हो जाएगा। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। जो इंद्रियों का विषय ना हो अगोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है ये हो जाएगा यमुनोत्री। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है यमुनोत्री कहते हैं। वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री कहते हैं। पर्वत जिसके जो है पीछे से सूर्य का उदय होता है उदयाचल। पर्वत जिसके जो पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त जो है वाक्य बताना है तो हो जाएगा 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जो है जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। बहुत जानने वाले को बोलते हैं बहुज्ञ। पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं। परलोक से संबंध रखने वाला यह कहता है पारलौकिक कहलाता है। फूल की रज वाक्य खंड के लिए जो उपयुक्त शब्द बताना है ये हो जाएगा पराग। फूल की रज पराग। और रात्रि का जो है प्रथम पहर ये हो जाएगा प्रदोष। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जिसका नैतिक पतन हो चुका हो पतित। 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए शताब्दी। 100 वर्ष का समय शताब्दी। 1000 वर्ष का समय सहस्त्राब्दी। और 1 वर्ष का समय वार्षिक। ABCDEF से सही विकल्प चयन करना है यहाँ पे। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि बोलते हैं उसे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द अतिथि होगा।
जो पोषण करता हो पोषक, जो सत्ता को धारण किया हो सत्ताधारी, जिसका इलाज ना हो सके, ये हो जाएगा ऑप्शन बी असाध्य। जिसकी आयु कम हो अल्पायु हो जाएगा, जो ना करने योग्य हो अकरणीय हो जाएगा। जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य। जो दिखाई ना दे अदृश्य होता है। जिसकी मृत्यु ना हो अमर, जिसमें प्राण ना हो निष्प्राण, जो नेत्र विहीन हो नेत्रहीन हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है, ये हो जाए अतीन्द्रिय। किसी जो व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है, ये अनुयायी हो जाएगा। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी हो जाएगा वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभवी प्राप्त किया हो अनुभवी कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। नेक्स्ट है बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए बताते हैं तो ये अनेर बोला जाता है उसे। अज्ञ का अर्थ है, ये हो जाएगा जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसे जाना जा सके ज्ञेय, और जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे कहते हैं अंतर्धान। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जहां जाया न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा अगम्य। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन 100। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जिसे जाना न जा सके, जिसे देखा न जा सके अदृश्य, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जिसे सुना न जा सके अश्रव्य। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द बताना है यहाँ पे। जो बिना वेतन का काम करता हो, ये हो जाएगा अवैतनिक, ये सार्थक है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण होता है। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वसम्मति हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को कहते हैं नास्तिक। वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा आशु कवि, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो पुस्तकों की समीक्षा करता हो समीक्षक, जिसकी जो है बुद्धि कुश के अग्र की जो है तरह पहनी हो कुशाग्र बुद्धि, किसी के स्थान पर कार्य करने वाला प्रतिनिधि। आशु भाषण का अर्थ बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी किसी विषय पर तत्काल बोलना। आशु भाषण का अर्थ है किसी विषय पर तत्काल बोलना। अंडे से जन्म लेने वाले को एक वाक्यांश बताना है, तो ये हो जाएगा अंडज। जबकि जो जल में उत्पन्न होता है उसे जलज बोलते हैं, ये भी याद रखना। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वो होता है अनिर्वचनीय। नकल करने योग्य अनुकरणीय। जो इस लोक में जो है संभव ना हो अलौकिक। जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिवार्य। नीचे दिए यहाँ पे जो सबके आगे रहता हो, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अग्रणी। आगे आने वाला अग्रिम, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है, ये हो जाएगा अदर्शनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अवर्णनीय। जो दिखाई ना दे अदृश्य, हमारी आंखों से परे अप्रत्यक्ष। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा अनुज। जो पहले जन्मा हो अग्रज, बड़ी बहन अग्रजा। अगला है अभूतपूर्व, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी जो पहले घटित ना हुआ हो। जो पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जो भेदा ना जा सके अभेद्य। जिसमें शक्ति ना हो, ये हो जाएगा अशक्त। अगला है जो भेदा ना जा सके, ये हो जाएगा अभेद्य। अगला है
अंक के स्थान पाया हुआ, अंक में स्थान पाया हुआ उसे बोलते हैं अंकस्थ। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। अंडे से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज। आग से झुलसा हुआ ये होता है अनल दग्ध। अगला है दोपहर के बाद का समय। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना, योजक अपराह्न। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए अपराह्न शब्द जो है उपयुक्त होगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न। जिस पर जो है आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अनाक्रांत। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अग्रज। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो बाद में जन्मा हो अनुज, जिसका कभी अंत ना हो अनंत, आगे जो है आने वाला आगामी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाएगा अभिप्सा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय अष्टाध्यायी, जिसकी जो है गहराई का पता न चल सके अथाह, जिसके आदि का जो है पता ना हो अनादि। जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। नेक्स्ट है जो कहा न जा सके अकथनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका अंत ना हो अनंत, दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। सबसे पहले गिना जाने वाला ये हो जाएगा अग्रगण्य। अग्रगण्य हो जाएगा, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, जो पहले जन्मा हो अग्रज, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। जहाँ जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अगम। जहाँ जाना संभव ना हो वाक्यांश के लिए एक जो शब्द अगम होगा। सुगम की बात करें तो जहाँ सरलता से जाया जा सके। अजय, जिससे जीता ना जा सके। जो पीने योग्य नहीं हो उसे कहते हैं अपेय। जो पीने योग्य ना हो अपेय। किसी की हंसी उड़ाना उपहास। कम जानने वाला अल्पज्ञ। किसी कार्य में दखल देना हस्तक्षेप। जो न जाना गया हो ये हो जाएगा अज्ञात। जो न जाना गया हो ये वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा अज्ञात। कम से कम शब्दों में जो है अधिक से अधिक विचारों की जो है अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहु उपयोगी होगा। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहते हैं। जिसे न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञेय। जिसकी सीमा ना हो उसका एक शब्द होगा असीम। हाथ में जो है पकड़कर हथियार का जो प्रयोग करने के लिए एक शब्द हो जाएगा शस्त्र होगा। जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, तो जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। ये जो है अपठनीय नहीं होगा इसमें, ये जो पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो बोला जा रहा तो ये हो जाएगा अपठित। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो सरल ना हो जटिल। जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय होता है। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो वो अपठ जो है, जो पढ़ा ना गया हो अपठित, और जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय। ये चीज़ याद रखना इसमें। जिनकी आशा ना की गई हो के लिए एक जो शब्द बताना है, ये हो जाएगा जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो अप्रत्याशित। चाह तथा आशा के अनुरूप अपेक्षित। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी हो जाएगा। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, ये हो जाएगा अध्याहरण। अध्याहरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्पों के विवरण इस प्रकार हैं। तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना परिकल्पना हो जाएगा। किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना अनुमोदन हो जाएगा। जो पढ़ा ना गया हो अपठित हो जाएगा।
जिसे जीता न जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अजेय। जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसका अंत ना हो अनंत, जो गाया न जा सके अगेय, जो बहुत गहरा हो अगाध, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द बताना है, असूर्य पश्चिम हो जाएगा। असूर्य पश्या, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द असूर्य पश्या होगा। जो पहले जन्मा हो, ये हो जाएगा अग्रज, जिसके जो है पास कुछ ना हो अकिंचन होता है। जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा असंवैधानिक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो संविधान के अनुकूल ना हो असंवैधानिक हो जाएगा। जो संविधान के अनुकूल हो संवैधानिक हो जाएगा। जो कम बोलता हो मितभाषी, सिर से पांव तक आपाद मस्तक, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, तैरने की इच्छा तितीर्षा हो जाएगा। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा अग्रसोची। जो भविष्य की बात सोचता हो अग्रसोची, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। जो मापा न जा सके, ये हो जाएगा अपरिमेय। जो पीने योग्य ना हो उसे कहते हैं अपेय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। धरती का वह स्थान जहाँ से आकाश की जो शुरुआत होती है क्षितिज कहलाता है। अगला है ये अवैध कहलाता है। क्या कहलाता है? अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो नीति के विरुद्ध हो अनैतिक, जो उचित ना हो अनुचित कहते हैं। जो धार्मिक ना हो अधार्मिक कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत हो जाएगा। अंतिम, जो अंत में ना हो अस्थायी हो जाएगा। निश्चल, जो छली ना हो। अविचल, जो कभी विचलित ना हो। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अनुभूत। जिसका जो है अनुभव किया गया हो अनुभूत हो जाएगा। किसी प्रस्ताव का जो समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसका कोई घर नहीं है अनिकेत। परंपरा से चली आ रही कथा, ये हो जाएगा अनुश्रुति हो जाएगा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा अविभाज्य। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अविभाज्य है। जिसको विभक्त ना किया जा सके उसके लिए एक जो शब्द है अविभक्त है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे बोलते हैं उर्वर। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे बंजर बोलते हैं। जो बूढ़ा होता ही नहीं अजर हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी उरण। जिसने ऋण उधार लिया हो ऋणी। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ हो जाएगा। उपनिवेश से संबंधित हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। उपनिवेश से जो है संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक हो जाएगा। तिलक लगाने में जो है किस अन्य का जो है प्रयोग मतलब उपयुक्त होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षत। तिलक लगाने से अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत में जो है कच्चे चावल के साबूदाने का जो प्रयोग किया जाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है, जबकि मंदिर का भाग मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं रनिवास कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ये हो जाएगा अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है अनाहूत। जबकि जिसके जो है आने की जो कोई तिथि जो है ज्ञात ना हो अतिथि होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द बताना है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अक्षम्य। दिए गए वाक्य में कुछ क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अक्षम्य। जिसके पास कुछ भी ना हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन। इसका जो आप देख रहे हो कितने बार रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, ये हो जाएगा अकिंचन। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ये हो जाएगा अच्युत। अच्युत हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत हो जाएगा। न टूटने वाला, अटूट। जो अपनी बात से न टले, अटल। जो दिया ना जा सके, अदेय। ऐसी जीविका जिसका जो कुछ ठीक ठिकाना ना हो, के लिए एक शब्द बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका जो है कुछ ठीक ठिकाना ना हो, के लिए एक शब्द आकाश वृत्ति प्रयुक्त होता है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, ये अनामिका हो जाएगा। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो आयोग ने इस प्रश्न का जो है उत्तर ए और बी अर्थात अनुगामी और अनुचर दोनों माना है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, एक शब्द है अमूल्य। जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए जो एक शब्द है, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। जिस पर जो है अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त जो है शुद्ध एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए मतलब एक स्थान पर जब प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताना अनुग्रहित होगा। उल्लेखनीय है कि अनुग्रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निष्फल न होने वाला कहलाता है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी अमोघ। निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, यह कहलाता है अन्योदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह अन्योदर कहलाता है, जबकि एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से जो है आने वाला हो, यह हो जाएगा ऑप्शन इसका डी आगमिष्यति पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसे एक शब्द में आगमिष्यति पतिका कहा जाता है, जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। साहित्य मर्मज्ञों ने अवस्था के अनुसार नायिकाओं के 8 भेद किए हैं। स्वाधीन, पतिका, खंडिता, अभिसारिका, कलहांतरिता, वाशक, सज्जा, विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका और विरोहोत्कंठित। वह स्त्री जिसका जो है पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह हो जाएगा अध्यूढ़ा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस प्रकार होंगे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा, अधगूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, वो हो जाएगा खंडिता। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग यानी छोड़ दिया हो, परित्यक्ता हो जाएगा। परित्यक्ता। जिसका जो निवारण ना हो सके, के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके, के लिए एक शब्द अनिवार्य है, जबकि जिसका जो निर्णय ना हो सके, उसके लिए एक शब्द अनिर्णित हो जाएगा। अगला है जिसके समान दूसरा ना हो, ये हो जाएगा ऑप्शन ए अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त अद्वितीय शब्द होगा। जबकि जिसकी उपमा किसी और से न की जा सके, उसे अनुपम कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण होता है। धन से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है आर्थिक। निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पे बताना गुण दोषों का विवेचन करने वाला, यह हो जाएगा आलोचक।
गुण दोषों का विवेचन करने वाला ये हो जाएगा आलोचक। गंगा से उत्पन्न गंगेय। गुरुकुल या छात्रावास में रहने वाला छात्र अंतेवासी। जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा आध्यात्मिक। जिसका संबंध आध्यात्म से है आध्यात्मिक। जिसका संबंध धर्म से है धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से है यह शास्त्रीय हो जाएगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ये आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द आत्मकथा होगा। अगला है वाक्यांश जो शुद्ध न किया गया हो, उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है, ये हो जाएगा अपरिमार्जित। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है, जबकि जो आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। जिसका जो है जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त है, ये हो जाए अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज। अंडे से उत्पन्न जीव अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत हो जाएगा। जो मापा ना जा सके ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय होगा ना कि, यहाँ पे छोड़ो इसको। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, ये हो जाएगा अनुगत। पीछे चलने वाला शब्द जो है समूह के लिए एक शब्द अनुगत होता है, जबकि आया हुआ के लिए एक शब्द आगत तथा किसी का अंधानुयायी बनकर उसके पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द पिछ लघु होता है। जिसके बराबर कोई ना हो ये हो जाए अनुपम। वाक्यांश के विवरण की बात करेंगे तो जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला विलक्षण। जो साधारण ना हो असाधारण। लोकातीत असाधारण का पर्याय है। नेक्स्ट है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण। जबकि दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना या कथोपकथन अनुभाषण तथा निंदा करना या गाली देना अपभाषण कहलाता है। आदि से अंत तक ये हो जाएगा अद्योपांत। आदि से अंत तक आद्योपांत, जहाँ से किसी चीज की शुरुआत हो उसके लिए एक शब्द आदि है, जबकि दिगंत तथा अंतिम समानार्थी शब्द है। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने, आक्रांत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत हो जाएगा। जो अपनी हत्या अपने आप करे आत्मघाती हो जाएगा। आक्रमण करने वाला आक्रामक। सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना आक्रमण हो जाएगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का जो स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा यह हो जाएगा अंतरिक्ष। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए अप्रमेय। और एक जिसका कोई प्रमाण ना हो अप्रामाणिक हो जाएगा। अगला है जो छेड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, अक्षय। जो छेड़ ना हो सके अक्षय। जो मिट ना सके अमिट। जिसका कोई पार ना हो अपार। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अंक शाइनी। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा अंक शाइनी। अंक का अर्थ गोद तथा शयनी का अर्थ सोने वाली होगा। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए, ये हो जाएगा आशातीत। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द आशातीत है। जिसकी आशा की जाए वह प्रत्याशित होता है तथा जिसकी जो है आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अवश्यम भावी। अवश्यम भावी। अवश्य होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अवश्यम भावी, जबकि जिसका जो निवारण न हो का एक जो शब्द अनिवार्य होगा। जिसके जो बिना कार्य ना चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य ना चल सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिहार्य है, जबकि अपेक्षित
का जो वाक्यांश जिसकी अपेक्षा आशा की गई, जो स्थिर ना रह सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाएगा अस्थिर। जो स्थिर ना रह सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना, अस्थिर हो जाएगा। अडिग, स्थिर, चलायमान शब्द असंगत है। जो नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा असंभव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, ये हो जाएगा अल्पज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांश जो थोड़ा जानता है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द अल्पज्ञ है। शेष विकल्पों के अर्थ देखेंगे। निम्नलिखित अल्प, थोड़ा कम, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, ये हो जाएगा अवसरवादी। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य हो जाएगा। और अगला देखेंगे यहाँ पे पथ्य, इसका हो जाएगा पथ जो है संबंधी, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। अपाच्य, जो पच ना सके। अलभ्य, ये हो जाएगा जो ना मिलता हो, ये दुर्लभ। जिसके पास घर ना हो, ये हो जाएगा अनिकेत। जिसके पास घर ना हो को जो अनिकेत कहा जाता है। अभिषेक की बात करें तो जल छिड़कना कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान। अकिंचन, बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ये हो जाएगा अनागत। अनागत शब्द जो है मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं है, बल्कि अनागत का जो अर्थ न आया हुआ। मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द चल, बसा, महानिंद्रा, इंतकाल आदि है। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, उसे कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जबकि अपराधी का अर्थ है अपराध करने वाला, तथा वादी का जो अर्थ वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे। वह स्त्री जो छिपकर अपने जो प्रिय से मिलने जाती है, ये हो जाएगा अभिसारिका। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, अभिसारिका। प्रेम करने वाली स्त्री को प्रेमिका कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ये हो जाएगा अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो अनुश्रुति है। अनुश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं। व्याज स्तुति, निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। अजेय, जिसे जीता न जा सके। शत्रुजयी, जिसने जो है शत्रु को जीत लिया हो। शत्रुविहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अन्वेषक। जो खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अन्वेषक। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। निवेशक, निवेश करने वाला, पूंजी लगाने वाला। अन्विति का जो अर्थ परस्पर संबद्धता या एकता होता है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। अल्पवृष्टि, बहुत कम बरसात होने के लिए यह हो जाएगा अल्पवृष्टि। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत कम बरसात होने वाले को शब्द को अल्पवृष्टि कहते हैं। वर्षा का अत्यंत होना अतिवृष्टि हो जाएगा। वर्षा का बिल्कुल न होना अनावृष्टि हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यह हो जाएगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है वह इंद्रजीत कहलाता है, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। शेष शब्द असंगत है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आकाश से जो है तारे का टूटना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी उपप्लव, उपप्लव। पर्वत की तलहटी, ये हो जाएगा उपत्यका। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं, जबकि दो पर्वतों के बीच का जो है शंकरा मार्ग या पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का मैदान घाटी कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, यह हो जाएगा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर उछाला हुआ। प्रक्षिप्त, फेंका हुआ। आरोहण, सवार होना। उत्थान, उठना, उठाना। ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, तो ये हो जाएगा उस जमीन जिसमें कुछ भी पैसा मतलब पैदा ना हो, ऊसर बोलते हैं।
इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द ऊषर होगा। वह भूमि जिसमें अन्य उपजता हो के लिए एक शब्द बताना, उर्वरा हो जाएगा। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐहिक हो जाएगा। इस संसार से संबद्ध ऐहिक, इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला संसारिक, इस लोक से संबंधित न हो अलौकिक, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, औरस। जरायुज शिशु, जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, जरायुज। जारज, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। दत्तक, उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। कंजूसी से जो धन व्यय करने वाला, ये होता है कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, परंतु अपनी जो सारी जरूरतों को कम खर्चे में पूरी करने वाला मितव्ययी कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है, ये हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता कृतज्ञ, जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक हो जाएगा, और रखने वाला आस्तिक हो जाएगा। अगला है जो कल्पना से परे हो, अकल्पनीय, और जो कल्पनातीत हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। जो कल्पना से परे हो, इसके लिए हो जाएगा कल्पनातीत, जिसका समय बीत गया हो कालातीत। जो केवल जो है कल्पना से निकला या बना हो, काल्पनिक। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, ये हो जाएगा कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जिसका जो पति जीवित हो सद्वा, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये कृतज्ञ हो जाएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 205। गुप्तचर, इस शब्द के लिए कौन सा जो वाक्यांश सही है? तो गुप्तचर के लिए हो जाएगा छिपकर टोल लेने वाला गुप्तचर होता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ये हो जाएगा जो सब कुछ जानता है बहुक। जल में जन्म जो है जन्म लेने वाला जलज, जन्मने वाला। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला है जो लज्जा से रहित हो, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो लज्जा से रहित हो उसके लिए एक शब्द निर्लज्ज भी होता है, बेशर्म दोनों होगा। जिसके अंदर ममता ना हो, यह हो जाएगा निर्मम। इनमें से कौन सा शब्द जो फल शब्द का अर्थ नहीं है पूछा जा रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, पंख नहीं होता, परिणाम भी होता है, संतान भी होता है, लाभ भी होता है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। प्रत्युयुक्त, प्रत्युयुक्त। इसका उत्तर देकर खंडन किया गया प्रत्युक्ति, उत्तर मिलने पर जो दिया गया उत्तर प्रत्युत्तर, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। अभ्यंतर का सही अर्थ है, ये हो जाएगा किसी वस्तु का जो है भीतरी भाग। जिसके पार देखा जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा पारदर्शक। अगला है जो तोला जा सके, ये हो जाएगा परिमेय। अपरिमेय की बात करें जो तोला ना जा सके, अनुमेय अनुमान करने योग्य, विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द बताना है, प्रागैतिहासिक। वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होगा। अनैतिहासिक की बात करें जो इतिहास से संबंधित ना हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। प्रत्यु उत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो।
उत्पन्न मत शब्द के लिए सही वाक्यांश जिसकी जो है बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न होगा। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द निम्न प्रकार होंगे जो फिर से उत्पन्न हुआ हो द्विज, इसका उत्तर ना दिया जा गया हो अनुत्तरित, जो सिंहासन का जो अधिकारी हो यह हो जाएगा युवराज, जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, गद्दी को धारण करने वाला यह हो जाएगा गद्दीधारी। अगला है उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा, रिक्त, आप इसको देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है रिक्त। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर जो किसी का अधिकार हो, परिसंपत्ति। वर्ष में एक बार होने वाला को बोलते हैं वार्षिक। जो वचन से परे हो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द वचनातीत होगा, जो कि दिए गए विकल्पों में नहीं है, अतः विकल्प उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जो न कहने योग्य हो अकथनीय, जो वर्णन से परे हो वर्णनातीत, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। हरिश्चंद्र होना पद से संबंधित अंतर कथा को ध्यान में रखते हुए सही अर्थ बताइए, ये हो जाएगा सत्यवादी होना। साहसी होना साहसपूर्ण कार्य करने वाला होना। यशस्वी होना कीर्तिमान स्थापित करने वाला होना। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति ये हो जाएगा कुलीन। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन कहलाता है, जबकि एक ही जातीय वर्ण के लोगों को सवर्ण कहते हैं। कुसंगत के कारण जो चरित्र पर दोष लगना यह हो जाएगा कलंक। कुसंगत के कारण जो चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द जो है कलंक होगा। दुष्चरित्र का अर्थ निंदनीय आचरण होता है तथा अपयश व अपकीर्ति समानार्थी शब्द है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो यह हो जाएगा कानीन। जिसका जन्म कन्या अविवाहित के जो है गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, न कि अवैध पुत्र, कन्या पुत्र या कुमारी शब्द। अपना जो है उद्देश्य पूर्ण होने पर जो है संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी कृतार्थ। अपना जो उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न शब्द उपयुक्त होगा। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। जो अपने कर्तव्य का जो है निश्चय ना कर सके ये हो जाएगा किंग कर्तव्य मूढ़। किम कर्तव्य मूढ़ हो जाएगा। कलब का बताना है तो कलब होता है हाथी के बच्चा को कहते हैं। हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं और भैंस के बच्चे को कटड़ा या महिषक कहते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा क्षोभ। नेक्स्ट है जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इसका एक शब्द बताना वाक्यांश के लिए तो ये हो जाएगा क्षणभंगुर। जो नभ में चलता है इसका बताना है तो खेचर। खे का जो आशय है आकाश और चर का मतलब है आशय चलना, आकाश में चलना। गतानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जबकि पीछे चलने वालों को अनुवर्ती कहते हैं। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ये हो जाए गंगोत्री। मदिरा पीने का जो प्याला इसे बोलते हैं चषक। मदिरा पीने का जो प्याला है इसके लिए एक शब्द चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे जो है मदिरा या अन्य जो है द्रवों को पिया जाता है। इसमें जो है अक्सर बीच में एक जो है तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे जो है टिकाया जाता है। जिसके जो है सिर पर चंद्रमा हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए जो एक शब्द है चंद्रशेखर। यह अनेक शब्द का एक शब्द के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार इसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं।
जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा छिंद्रानवेशी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराइयों को जो खोजता है, छिंद्रानवेशी। जबकि जो किसी के जो गुण दोषों की आलोचना करता हो, आलोचक हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी के जो संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाता है? तो जीवन चरित्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र हो जाता है। किसी जो है गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति टीकाकरण, टीकाकारक। एक के बाद एक क्रमानुसार हो जाएगा। तट या किनारे पर रहने वाला, परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला, ये हो जाएगा तटस्थ। जानने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं जिज्ञासु, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, और रखने वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। और जानने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। आनंद तथा तत्परता से काम में लगने वाला उत्साही, जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो, ये तत्पर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है? अभिज्ञ का हो जाएगा जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला या फिर ज्ञाता बोल सकते हो। न जानने वाले को अनभिज्ञ तथा कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। अगला है अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? ये हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश के जो नियमानुकूल ना हो, अन्य जो है वाक्यांशों के लिए उपयुक्त एक शब्द निम्नवत है, ये हो जाएगा। अगला है जिस पर जो कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित। जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवार्य। अदृश्य शब्द का उचित वाक्यांश चुने, ये हो जाएगा जो दिखाई न दे। जो दूर हो के लिए सुदूर, जो दिखाई दे दृश्य। अलौकिक का अर्थ है जो लोक में संभव ना हो। अलौकिक का अर्थ जो लोक में संभव ना हो, यह विशेष शब्द है जिसमें अ उपसर्ग, लोक मूल शब्द एवं इक प्रत्यय है। अपरिणित शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द अपरिणित है। जिसका विवाह हो चुका हो के लिए एक शब्द बताना है तो परिणित हो जाएगा। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताना, ये हो जाएगा जिस पर उपकार किया गया हो। नेक्स्ट है प्रयोगिक, जिसका जो है नित्य प्रयोग किया जाए, प्रयोगिक हो जाएगा। साध्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? ये हो जाएगा जिसने अभी अभी स्नान किया हो। सधवा के लिए कौन सा शब्द समूह उपयुक्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पतियुक्ता हो ऐसी स्त्री, सधवा हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द बताना है, जितेंद्रिय। पेट की अग्नि को बोलते हैं, ऑप्शन सी, जठराग्नि। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि बोलते हैं, जंगल की अग्नि को दवाग्नि बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जीने की इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा हो जाएगा। जो जानने को जो उत्सुक हो, जिज्ञास हो जाएगा। जो जीत विजय का जो इच्छुक हो, जिज्ञासु हो जाएगा। जो प्यासा हो, जो पीने की इच्छा हो, ये दोनों के लिए पिपासु हो जाएगा। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो एक ज्येष्ठ हो जाएगा। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि जो पूजा करने योग्य हो उसे जो है पूजनीय कहते हैं। जो पद, उम्र आदि के जो विचारों से औरों से जो है अपेक्षाकृत छोटा हो उसे कनिष्ठ बोलते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जनश्रुति। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति हो जाएगा। लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोकोक्ति। कार्य की जो है स्वीकृति प्रदान करना, अनुमोदन हो जाएगा। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से जो है तीनों कालों की बात जानने वाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही जो है विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, ये हो जाएगी तानाशाही बोला जाता है। 5 मनुष्यों का समुदाय पंच हो जाएगा। तैरने की इच्छा के लिए एक जो है वाक्य क्या हो जाएगा, तितीर्षा। तुषाग्नि, ये क्या होता है, ये हो जाएगा भूसी की आग को तुषाग्नि कहते हैं। दावानल जंगल की आग को कहते हैं। बड़वाग्नि ये समुद्र की आग को कहते हैं बड़वाग्नि। जठराग्नि पेट की आग को कहते हैं, जब बहुत तेज भूख लगती है वही वाली आग को जो है जठराग्नि बोलते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, ये हो जाएगा तर्क सम्मत। जो तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तर्क संगत, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ, किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाला ऋण, ये तकावी, जो मुश्किल से खाया जा सके। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए दुर्भक्ष। जो मुश्किल से खाया जा सके के लिए जो एक शब्द दुर्भक्ष होगा। जो बहुत कठिनाई से मिले के लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। जिसे जो है करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर बोला जाता है। हर काम को देर से करने वाला, यहाँ पे बताना है दीर्घसूत्री हो जाएगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। जिनकी उपमा ना हो अनुपम। जो उचित समय पर ना हो असामयिक। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद। जिसकी 2 माताएं हों के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसकी 2 माताएं हों द्वय मातुर। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर। गोद में सोने वाली स्त्री अंक शाइनी। जो दंड पाने योग्य हो, इसका हो जाएगा दंडनीय। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, ये अनुदान हो जाएगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंता कथा। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, दिदृक्षा। देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द दिदृक्षा। जो दिखाई दे सके दृश्य। देने की इच्छा दित्सा। किसी जो है वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा अभिप्सा। जंगल में लगने वाली आग, ये बोला जाता है दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा देय। जो देने योग्य है देय। जो पीने योग्य हो पेय। जो गाने योग्य हो गेय। दिए जाने वाला दान। अगला है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, ये हो जाएगा दिगंबर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताना है दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभियोजन कहा जाता है। और जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ प्रयोग किया जाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं, ये हो जाएगा दामोदर। जो कठिनाई से समझने योग्य है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्बोध। जो गमन रहित हो अगम। जहाँ या जिसके अंदर ना जाया जा सके अगम में। जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में क्लिष्ट। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जो कठिनाई से मिलता है ये हो जाएगा दुर्लभ। जिसे प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य है। जो प्राप्त ना हो अप्राप्य। जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध। आगरा में देखने योग्य स्थान, ये हो जाएगा दार्शनिक हो जाएगा ऑप्शन बी। आगरा में देखने योग्य स्थान दार्शनिक हो जाएगा। दर्शन व देखना परस्पर समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जो इतिहास से संबद्ध हों उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो इसके लिए हो जाएगा दुष्कर।
जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। दीर्घ सूत्री ये हो जाएगा देर लगाकर काम करने वाला। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, दत्तक पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द दत्तक हो जाएगा। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्र, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्य हो जाएगा, दिया हुआ दत्त। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा दुराग्रह, दुराग्रही हो जाएगा। निम्नलिखित में जहाँ पहुँचना कठिन हो के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम हो जाएगा, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गेय, दुर्गेय। ऐसा समय जिसमें जो भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले, दुर्भिक्ष। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्निवार होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो के लिए एक शब्द बताना है, दुर्जय हो जाएगा। धर्म में आस्था रखने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है, धर्मात्मा हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा धीरोदात्त। मृदु स्वभाव वाला कला प्रेमी नायक को धीर, ललित तथा शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। जो अत्यधिक चंचल, दुष्ट तथा जो है अपनी प्रशंसा करने वाला नायक हो, उसे धीरोद्धत कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, ये हो जाएगा निस्वार्थी। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का जो वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका कोई आकार ना हो, ये हो जाएगा निराकार। जिसका कोई आकार ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द निराकार होगा, जबकि विकार का अर्थ खराबी या रोग आदि होगा। नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति ज्ञान रखने वालों को नीतिज्ञ कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक। जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो ईश्वर को नहीं मानता, ये हो जाएगा नास्तिक। दिए गए वाक्य जो ईश्वर को नहीं मानता है, ये हो जाएगा नास्तिक। जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक। जो अधर्म करता हो, अधर्मी। त्यागी और विरक्त व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, ये निशाचर। रात में जो विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाएगा निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए जो है उपयुक्त शब्द निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए जो है निर्दय शब्द का प्रयोग होता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, ये हो जाएगा नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला नारद है, जबकि किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग मुहावरे की भांति होता है। आधी रात का समय, ये हो जाएगा निशीथ। आधी रात का समय निशीथ। चांदनी रात सरवरी। तारों भरी रात विभावरी हो जाएगा। अगला है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, ये हो जाए नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है, न कि पृष्ठभूमि। मंच पृष्ठ एवं जो है गुम है मंच। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाए निर्निमेष। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, इच्छा रहित, निस्पृह, विकार रहित, निर्विकार। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, ये हो जाए निस्पृह। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना निस्पृह। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी अर्थात निस्पृह एवं निस्पृह दोनों को माना है। देवताओं का उपवन की बात करें तो यह हो जाएगा नंदनकानन। जो किसी का जो पक्ष ना ले, निष्पक्ष हो जाएगा। जिसे भय नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा निर्भय। जिसे भय नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है, निर्भय। जबकि जिसके मन में या हृदय में दया ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना निर्दय। अगला है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थिव।
ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा पार्थिव। जो स्त्री प्रिय बोलती हो, ये हो जाएगा प्रियवंदा, प्रियम वदा, सॉरी प्रियम वदा, प्रियम वदा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ चयन करना है। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, ये हो जाता है पारंगत, पारंगत हो जाएगा। किसी विषय क्षेत्र का जो पूरा ज्ञान रखने वाला को पारंगत बोलते हैं। पूरा करने वाला पूरक। जो पशु जैसा आचरण करे पाशविक। जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो ज्ञानी। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये हो जाएगा प्रायश्चित। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा प्राची। पूर्व दिशा प्राची, उदीची उत्तर, उदीची उत्तर, प्रतीची पश्चिम, अवाची दक्षिण। पीने की इच्छा वाला, ये हो जाएगा पिपासु। पीने की इच्छा वाला पिपासु। भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला धीरोदात्त। जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। पाने की इच्छा लिप्सा। नेक्स्ट है पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान, ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीप। पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है, जबकि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। स्थलखंड के ऐसे भाग जिसके जो चारों ओर जल पाया जाता है उन्हें द्वीप कहते हैं। शक्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, ये हो जाएगा प्रणय। शक्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। किसी पर जो किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है। किसी के प्रति आदरपूर्ण भाव रखना सम्मान कहलाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है पतित होगा, जबकि जो है लूटा हुआ लुढ़का हुआ के लिए एक शब्द लुंठित होगा। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द धराशायी हो जाएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी पारितोषिक। पारितोषिक किसी जो प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, जबकि पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तथा उपहार अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ये हो जाएगा पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन पथ्य हो जाएगा। जो अपने पथ से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा पदच्युत हो जाएगा। जो अपने पद का जो है दुरुपयोग करता है उसे पद भ्रष्ट कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे बताना है, तो दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी हो जाएगा। जबकि धर्म विहीन हो उसे विधर्मी कहते हैं। जो धर्म विहीन हो विधर्मी, और दो भाषा बोलने वाले को द्विभाषीय कहते हैं। प्रदेश में रहने वाले को परदेशी कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूज्य। इस अर्थ के लिए जो एक अन्य शब्द भी हो सकता है पूजनीय। देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुँचे, तो ये हो जाएगा पर्यटक बोला जाता है। देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुँचे, वाक्य रेखांकित देश विदेश में घूमने वाले के लिए पर्यटक बहुत अधिक जो है, घूमने वाले के लिए घुमक्कड़ और अव्यवस्थित जनसमूह के लिए भीड़ प्रयुक्त किया जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं, पदावनति हो जाएगा। और ऊपर उठने को पदोन्नति हो जाएगा। पदावनति और पदोन्नति अलग अलग है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान देने वाला, ये हो जाएगा परीक्षक हो जाएगा। विषय का विशेष का जो है ज्ञान रखने वाला, ये विशेषज्ञ हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा आत्मग्लानि हो जाएगा। ये दोस्तों बोल रहा अपराध बोध से होने वाली ग्लानि बोल रहा है ना, तो पश्चाताप हो जाएगा। वाक्यांश के लिए शब्द पश्चाताप, ऑप्शन डी हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि के लिए एक शब्द पश्चाताप हो जाएगा, जबकि अपने आप में जो है ग्लानि का जो है भाव होना, ये आत्मग्लानि होता है। ठीक है। आज गांवों की प्रमुख समस्या है
लोगों का घर छोड़कर चले जाना, ये हो जाएगा पलायन कर जाना, पलायन होता है। प्राणता के लिए अनेक शब्द बताना है। जीवन देने वाली दवा, वह नायिका जो अपने पति के जो परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह हो जाएगा प्रोषित पतिका। जो आंखों के सामने हो, इसके लिए बताना है तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ, जो समाज से लगाव रखता हो सामाजिक, जो सबसे प्रिय हो प्रियतम, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे कहते हैं ये परिणीता। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के जिनके युग्मों में सही युग्म बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्द और वाक्यांश का सही रूप। ये लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो व्याकरण जानता हो व्याकरण, आंखों से परे परोक्ष अप्रत्यक्ष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश बताना, ये हो जाएगा बुद्धि जिसका जो है नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु के लिए उपयुक्त वाक्यांश है बुद्धि जिसका जो है नेत्र हो। खाने की इच्छा बुभुक्षा। बहुत ही भाषाओं को जानने वाला के लिए क्या शब्द होगा, यह बहुभाषाविद। किसी जो है व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, बहिष्कार। जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की जो क्रिया परिष्कार, उपेक्षा पूर्वक त्यागने की को तिरस्कार, किसी की भलाई या हित करने की क्रिया परोपकार हो जाएगा। भविष्य में होने वाला ये हो जाएगा भावी। जो पहले था अब नहीं है, ये हो जाएगा भूतपूर्व। जिसका जन्म पूर्व में हुआ हो पूर्वज। जो निम्न जाति में पैदा हो अंत्यज, जो ना आया हो अनागत हो जाएगा। अगला है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वित्ता। प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला पुरातत्ववित्ता। भवनों की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाला नृतत्व शास्त्री। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना भूकंपवित्ता कहलाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द बताना है मंथर। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, यह हो जाएगा मुकुल। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो मुकुल कहलाता है। जो आधा खिला हो अधखिला कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला ये हो जाएगा मुमुक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कम खर्च करता हो यह हो जाएगा मितव्ययी। कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पास में धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति के लिए उसका उपयोग ना करता। लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला को लोभी कहते हैं। मक्खी चूस शब्द जो अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा मैमर्त्य। मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मैमर्त्य प्रयुक्त होता है। मृतगामी का जो तात्पर्य है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का जो आशय विकार से रहित होने से है। उल्लेखनीय है कि जिसे मर जाने की जो है कामना हो के लिए मुमूर्षु और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा शब्द प्रयुक्त होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाए मर्माहत। मर्माहत मर्माहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो ये कहलाता है मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय कहलाता है। दोपहर का समय के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मध्याह्न। दोपहर का समय मध्याह्न हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा। दोपहर के पूर्व पहले का समय पूर्वाह्न हो जाएगा। शाम का समय संध्या हो जाएगा। शाम के बाद का समय रात हो जाएगा। कम बोलने वाले के लिए बताना है शब्द, यहाँ पे हो जाएगा
ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, और कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा मितभाषी। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाए। कम बोलने वाले को मितभाषी शब्द कहते हैं। वाचाल हो जाएगा अधिक बोलने वाले को। कृपण हो जाएगा कंजूसी से धन खर्च करने वाला। मूक हो जाएगा न बोलने वाला। मृत्यु के इच्छुक हो जाएगा यहाँ पे मुमूर्षु। मृत्यु की का जो इच्छुक है मुमूर्षु हो जाएगा। मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा। देखो मृत्यु का इच्छुक जो मतलब चाहता है कि हम मर जाए उसे मुमूर्षु बोलते हैं, और मृत्यु की इच्छा जो इच्छा जो है ये मुमूर्षा हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें जो है दुविधा रहती है। युद्ध की इच्छा रखने वाला इसके लिए हो जाएगा युयुत्सु। सभी इंपॉर्टेंट हैं। युयुत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं युयुत्सु, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो उसे बोलते हैं युद्धरत। वह धन जो आधिकारिक रूप से कार्य को मिलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, तो ये हो जाएगा राजस्व। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा कूटनीति, ऑप्शन बी। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आशूर्यम पश्या। ये हो जाएगा रनिवास में जो है कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को बोलते हैं, जो सूर्य भी न देख पाए उसे बोलते हैं। किसी संस्था के जो है 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव। ये हो जाएगा रजत जयंती। देखो संस्था के जो 50 वर्ष पूरे हो गए तो स्वर्ण जयंती कहते हैं, और 25 वर्ष ये रजत होता है। 25 वर्ष अगर पूरा हो गया तो रजत जयंती मानी जाती है। 50 में स्वर्ण जयंती, और 75 में हीरक जयंती, और 100 में शताब्दी जयंती। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा लोहार हो जाएगा। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत ये लोरी होता है, जबकि सोहर जो है बच्चे के जन्म के समय जो है गाया जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो इसके लिए हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस जो है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांतों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात, ये हो जाएगा लौकिक। वाक्यांश जो इस लोक की बात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द लौकिक है। शेष शब्दों के अर्थ निम्नलिखित है। स्वर्गीय का हो जाएगा स्वर्ग से संबंधित। पश्चात्य हो जाएगा पश्चिमी देश का। अलौकिक का जो इस लोक से परे हो। किसी पदार्थ या राज्य का जो दूसरे पदार्थ या राज्य के में जो है मिल जाना, ये होता है विलय। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, ये हो जाएगा विशेषज्ञ हो जाएगा। जो किसी जो है विषय की विशेष जानकारी रखता है, ये हो जाएगा विशेषज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक हो जाएगा। जो विषयों में आसक्त है विषयासक्त। जो विधि के अनुसार हो वैध। अगला है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, तो हो जाएगा विवेकी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, ये हो जाएगा वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, एक शब्द हो जाएगा वाग्दत्ता। वाग्दान का जो अर्थ है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना। जबकि वाग्बद्ध का जो तात्पर्य है मौन अथवा वचनबद्ध होने से। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जबकि जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। तथा जो बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ये हो जाएगा विस्थापित। इसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित कहते हैं। जबकि संस्थापित आशय स्थापित किया हुआ या बनाया हुआ से। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, ये हो जाएगा वीत रागी। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द वीत रागी हो जाएगा। जबकि जिसमें संसार के प्रति मोह हो के लिए उपयुक्त शब्द अनुरागी हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए
प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी विधेयक। इसी का जो पूर्वगामी रूप ये प्रारूप कहलाता है। मसौदा प्रारूप का पर्याय शब्द है। नेक्स्ट है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ये हो जाएगा विपत्नीक। जिसकी पत्नी मर चुकी हो विधुर, तथा जिसका किसी से वियोग हो गया हो वियोगी हो जाएगा। जिसकी जो पत्नी मर गई ये हो जाएगा ये विधुर हो जाएगा, सॉरी विधुर हो जाएगा। जबकि जिसका जो पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री ये हो जाएगा वीर प्रसूता। जिसका कोई अंग बेकार हो ये हो जाएगा विकलांग कहते हैं उसे। हमेशा रहने वाले को बोलता है शाश्वत। हमेशा रहने वाले को बोला जाता है शाश्वत। एक ही समय में होने वाला समसामयिक। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा शैव। शिव की आराधना करने वाले को शैव, विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव, शक्ति यानी दुर्गा की उपासना करने वाले को शाक्त। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा शाक्त। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। शैव शिव की उपासना करने वाले को कहते हैं। वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले को कहते हैं। नाथपंथी नाथ गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले को कहते हैं। 100 वर्षों के समाहार को कहा जाता है, ये हो जाएगा शताब्दी। 100 वर्ष का समाहार शताब्दी। 1000 वर्षों का समाहार मिलेनियम सहस्त्राब्दी। तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक। तीनों कोणों का समाहार त्रिकोण। शोषक ये हो जाएगा ऑप्शन डी शोषण करने वाला। गुस्सैला गुस्सा करने वाला। क्रोधी क्रोध करने वाला। लड़ाकू लड़ाई करने वाला। शत्रुघ्न कहते हैं शत्रु की हत्या करने वाले को। जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो उसे कहते हैं शहीद। निम्न यहाँ पे ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। ऊँट पर जो रखकर चलाई जाने वाली तोप वाक्यांश के लिए बताना है तो ये हो जाएगा सुतुरनाल। सुतुरनाल हो जाएगा। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वाहारी कहते हैं उसे। सर्वाहारी ऑप्शन बी। फूल फल और मांस खाने वाला सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है। वन जंगल में रहने वाला वनचर, मांस खाने वाला मांसाहारी, फल फूल सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला ये हो जाएगा स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहते हैं। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति सदाचारी। वह जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। वर्णन से परे वर्णनातीत। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला ये हो जाएगा समकालीन। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन। एक ही समय में होने वाला समसामयिक। एक ही जाति में होने वाला सजातीय। पिता के घर पर रहने वाली युवती ये हो जाएगा सुवासिनी। जिसका जो है पति जीवित हो सधवा। जिसका जो है पत्नी साथ हो सपत्नी। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। अगला है स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी संक्रामक। सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, ये हो जाएगा सतर्क। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताना है तो हो जाए समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। सब में व्याप्त रहने वाला ये हो जाएगा सर्वव्यापी। किसी साहित्यिक कृति की जो है समालोचना करने वाला ये हो जाएगा समीक्षक। जो हर समय अपना जो है मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं स्वार्थी। दूसरों का भला चाहने वाले परमार्थी। जो केवल अपने मतलब से जो संबंध रखता हो मतलबी। अगला है किसी कथन पर जो सहमत होना, ये हो जाएगा सहमति। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है, ये सहमत हो जाएगा। जब कोई संस्था या विभाग आपके जो है किसी प्रयोज्य पर अपनी जो है सहमति देता है तो वह अनुमोदन होता है। स्वीकृत किसी बात पर स्वीकार का भाव प्रकट करना।
जहाँ लोगों का मिलन हो, खालिस्तान एक शब्द के क्रम में सही बताना है, ये हो जाए सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। दो व्यक्तियों या वस्तुओं का जो मिलना, ये सम्मिलन हो जाएगा। एक स्थान पर अनियमित ढंग से लोगों का जो इकट्ठा होना, भीड़। उत्सव, त्योहार आदि विशिष्ट अवसर, व्यापार के रूप में मेला हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। पति अनन्य भक्ति रखने वाली स्त्री प्रतिव्रता। ब्याही गई स्त्री विवाहित। अनुरागी प्रेमिका अनुरक्ता। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जबकि अन्य शब्द सर्वत्र, बुद्धिमान, ज्ञानवती, संगत नहीं है। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनेक युगों से चले आने वाले को बोला जाता है सनातन, ना कि समीचीन, प्राचीन और कालांतर। जो स्त्री के वशीभूत है, इसका बताना है तो स्त्रैण हो जाएगा। स्त्रियोचित का जो तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, जबकि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। और सब कालों में होने वाला सर्वकालिक, सब देशों में होने वाला सार्वदेशिक। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, इसके लिए हो जाएगा समशीतोष्ण। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित अंश के लिए बताना एक शब्द, ये हो जाए सुनार। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन सी समवयस्क। सहन करना जिसका जो स्वभाव है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहनशील। जिसकी जो है ग्रीवा सुंदर हो, इसका बताना है तो ये हो जाएगा सुग्रीव। इसकी जो है ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द सुग्रीव हो जाएगा। पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए हो जाएगा पार्थिव। सुधीर का अर्थ धैर्यवान, दृढ़ होता है। नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा हस्तक्षेप करना। आक्षेप, ये व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। दूरदर्शी, जो आगे की सोचता हो। उपकारी, उपकार करने वाला। भला चाहने वाला हो जाएगा ऑप्शन हितैषी। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। सहायता करने वाला सहायक या पूर्ण करने वाला पूर्णात्मा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को बोलते हैं हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा बोला जाता है। गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग किया जाता है। घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी को जीन बोला जाता है। तीनों लोकों का स्वामी, ये हो जाएगा त्रिलोकी। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। तैरने की इच्छा तितीर्षा। किसी भी जो पक्ष समर्थन न करने वाला तटस्थ। तीनों लोकों का समूह त्रिलोक। तीनों नदियों का संगम त्रिवेणी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा हो जाएगा? सुमिलित नहीं है पूछ रहा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सुमिलित नहीं है। जो आमिष नहीं खाता सामिष। जो आमिष नहीं खाता इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरामिष। अगला है मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। एक मेरा दोस्त, मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा मनोहर। अगला है मर्म तक पहुंचकर उस पर जो अनिष्ट प्रभाव डालने वाला जो है मर्मांतक। एवं जो मद में उन्मत्त हो, मद मस्त। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे मतलब एक दिए गए विकल्प में बताना है तो ये हो जाएगा कंठ का कीर्ण। कांटों से भरा हुआ कंठ का कीर्ण। छित, राया या फैलाया हुआ विकीर्ण। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसका जो वर्णन ना हो सके अवर्णनीय। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा की रात कुहू। पूर्णिमा की रात कुहू वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, असंगत है। पूर्णमासी को जो पूर्णिमा की रात कहा जाता है। कुहू अमावस्या की रात को कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा भी न दिखाई दे। जिसमें चंद्रमा भी न दिखाई दे
एवं उनके शब्दों के अन्य विकल्प संगत हैं। अध्याहार का अर्थ बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। अध्याहार शब्द उपयुक्त अर्थ है वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। मूलतः अध्याहार का शाब्दिक अर्थ है तर्क वितर्क उहापोह। वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें कुछ शब्द ऊपर से जोड़ना या अस्पष्ट वाक्यों को दूसरे शब्दों में स्पष्ट करने की क्रिया अध्याहार कहलाती है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, ये हो जाएगा उपयोग। उपयोग किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। अनुपयोग जिसे जो है व्यवहार में न लाया गया हो, ना हो। प्रयोग किसी वस्तु की उपयोगिता के दृष्टि से की गई जांच। सदुपयोग किसी वस्तु का उचित उपयोग। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी को माना गया है। तो दोस्तों ये टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा था। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्त कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बहुत मेहनत लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, क्योंकि जो है मैं आपको जो है बहुत ही अच्छी अच्छी किताबों का सलूशन दे रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।